तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मुर्शिद साईं सरकार सरदार ज़ादा तजम्मुल अब्बास का स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजिकल यूट्यूब चैनल। यहाँ हम सितारों की चाल को समझते हैं मगर भरोसा हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पर रखते हैं। आज हम बात करेंगे ल्यू यानी कि बुर्ज असद वालों के लिए 2 से 8 मार्च 2026 के इस अहम हफ्ते की, जो क़यादत, अना और ज़िम्मेदारी के दरमियान तवाज़ुन का इम्तिहान बन सकता है। इस हफ्ते सन यानी कि सूरज, जो आपका हाकिम सियारा है, आपकी शख्सियत, वकार और खुद एतमादी को नुमायां कर रहा है, जबकि मरीख आपको अमली कदम की तरफ धकेल रहा है। दूसरी तरफ सैटर्न यानी कि ज़ुहल आपको ये सिखाना चाहता है कि असल ताकत सिर्फ बुलंद आवाज़ में नहीं बल्कि ज़ब्त और बर्दाश्त में है। ये हफ्ता आपके रवैये, फैसलों और दूसरों के साथ बर्ताव का इम्तिहान लेगा। अगर आपने क़यादत के साथ नरमी को शामिल किया और दुआ को मजबूती से थामा, तो यही हफ्ता आपके लिए इज्जत और इस्तेहकाम का सबब बन सकता है। वरना जिद और जल्दबाजी छोटे मसले को बड़ा बना सकती है। कैरियर के लिहाज से यह हफ्ता नुमाया होने का है। सन यानी कि सूरज आपको मरकज़े निगाह बना सकता है और दफ्तर या कारोबार में आपकी मौजूदगी ज़्यादा महसूस की जाएगी। लेकिन यहाँ सैटर्न की पोजीशन ये इशारा दे रही है कि हर फैसला सोच समझ कर करें, क्योंकि आपकी एक गलती भी नुमाया होगी। किसी सीनियर या पार्टनर के साथ पॉलिसी या अख्तियार के मामले पर इख्तलाफ हो सकता है, ख़ास तौर पर बुध और जुमेरात के दरमियान। यहाँ मरकरी यानी कि तारत बातचीत में एहतियात का तकाजा कर रहा है। अगर आप कारोबारी हैं तो नई डील या बड़ी सरमायाकारी से पहले मुकम्मल तहकीक करें। यह हफ्ता तोसीह के बजाय स्ट्रक्चर मजबूत करने का है। अगर आपने अना को काबू में रखा और टीम वर्क को तरजीह दी, तो हफ्ते के आखिर में आपकी साख मजबूत हो सकती है। माली मामलात में यह हफ्ता दरमियाना मगर जिम्मेदारी का है। जुपिटर यानी कि मुश्तरी मुकम्मल रुकावट नहीं डाल रहा, मगर सैटर्न यानी कि ज़ुहल ये इशारा दे रहा है कि गैर ज़रूरी शान शौकत पर खर्च नुकसानदेह हो सकता है। घर या ख़ानदान के किसी फर्द पर खर्च बढ़ सकता है। अगर आप सरमायाकारी का इरादा रखते हैं तो फौरी फैसला न करें, ख़ास तौर पर अगर मामला प्रॉपर्टी या मुश्तरका सरमायाकारी का हो। ऑनलाइन लेन देन या दस्तखत के मामले में एहतियात करें, क्योंकि मरकरी यानी कि तारत गलत फहमी पैदा कर सकता है। कर्ज लेने या देने से हत्तुल इम्कान बचें। रिस्क में बरकत के लिए शुक्र को मामूल बनाएं और फजूल खर्ची कम करें। कारोबार, प्रॉपर्टी और वीज़ा या इमिग्रेशन के मामलात में हफ्ता ताख़ीर का इशारा दे सकता है, मगर रास्ता बंद नहीं होगा। अगर आप किसी प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त में शामिल हैं तो कागजात मुकम्मल जांच लें। मरकरी यानी कि तारत की हरकत ये बता रही है कि बारीक गलती भी बाद में मसला बन सकती है। कारोबारी अफराद नई पार्टनरशिप में जल्दबाजी ना करें। वीज़ा या इमिग्रेशन के केस में अपडेट मिल सकती है, मगर हतमी फैसला थोड़ा वक्त ले सकता है। जुमा के बाद मामलात में हल्की बेहतरी मुमकिन है। किसी तीसरे शख्स पर मुकम्मल इंसार करने की बजाय खुद भी तहकीक करें। रिश्तों के मामले में यह हफ्ता हसास मगर सीखने वाला है। वीनस यानी कि ज़ोहरा आपके दिल को नर्म बना रहा है, मगर मरीख अना को उभार सकता है। शादीशुदा अफराद को खास एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि क़यादत का अंदाज घरेलू मामलात में सख्ती बन सकता है। शरीक हयात की बात मुकम्मल सुनें और फौरी रद्दमल ना दें। गैर शादीशुदा अफराद के लिए किसी नए तल्लुक़ का आगाज़ मुमकिन है, मगर वादों में जल्दबाजी ना करें। अगर कोई पुराना इख्तलाफ है तो उसे हल करने का वक्त है, बशर्ते कि आप नरम लहजा इख्तियार करें। मोहब्बत के मामलात में ये हफ्ता शिद्दत और कुर्बत दोनों लेकर आ रहा है। आप ज़्यादा तवज्जो चाहते होंगे और सामने वाले से मुकम्मल यकीन की तवक्को रखेंगे। यहाँ मून यानी कि कमर जज्बात को गहरा कर रहा है। अगर दिल में शक या नाराज़गी है तो खामोशी इख्तियार करने के बजाय वाज़ेह बात करें। तीसरे शख्स की मुदाखलत को बर्दाश्त ना करें, मगर जज्बात में आकर फैसला भी ना करें। सच्ची मोहब्बत बर्दाश्त और इज्जत से महफूज होती है। अगर आपने नरम रवैया अख्तियार किया तो ताल्लुक मजबूत होगा, वरना अना फासले पैदा कर सकती है। सेहत के हवाले से यह हफ्ता
ذہنی دباؤ اور دل کی دھڑکن تیز ہونے کا اشارہ دے سکتا ہے۔ خاص طور پر اگر آپ غصہ یا ضد کو قابو میں نہ رکھیں، سر درد، بلڈ پریشر یا نیند کی کمی محسوس ہو سکتی ہے۔ زیادہ ذمہ داری اور کم آرام جسم پر اثر ڈال سکتا ہے۔ پانی زیادہ پئیں، ہلکی ورزش کریں اور رات کو اسکرین ٹائم کم کریں۔ روحانی طور پر مضبوط رہنے کے لیے ذکر اور درود شریف کو معمول بنائیں، کیونکہ اندرونی سکون ہی جسمانی طاقت کی بنیاد ہے۔ اس ہفتے کے لیے لیو یعنی کہ برج اسد کا اسم اعظم ہے یا عزیزو یا اللہ۔ نماز فجر کے بعد 111 مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں۔ یہ عمل عزت، وقار اور فیصلوں میں استحکام دے گا۔ مجموعی طور پر یہ ہفتہ آپ کو یہ سکھانے آیا ہے کہ اصل قیادت صرف اختیار میں نہیں بلکہ برداشت میں ہے۔ اگر آپ نے انا کو قابو میں رکھا، صبر اور حکمت کو ترجیح دی اور دعا کو مضبوطی سے تھاما، تو یہی 2 سے 8 مارچ 2026 کا ہفتہ آپ کے لیے عزت اور استحکام کی بنیاد بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں، سن یعنی کہ سورج روشنی دیتا ہے، مگر روشنی کو برقرار رکھنا آپ کے رویے پر منحصر ہے۔ راستے صرف اور صرف وہی اچھے ہوتے ہیں جن کو تدبیر کے ذریعے اپنایا جائے۔ ستارے سمت دکھاتے ہیں، مگر دروازہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے کھلتا ہے۔ اس لیے کوشش بھی کریں، شکر بھی ادا کریں اور اللہ پر مکمل بھروسہ بھی رکھیں اور صدقہ بھی دیتے رہیں۔ آپ کا صدقہ ہے، آپ کسی روزہ دار کی افطاری کروا دیں، چاہے 1 گلاس پانی اور چاہے 2 کھجوروں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔